इसके अलावा सर IFCI देख लीजिए 78 के प्राइस पर चल रहा है 2.35% के अपसाइड के साथ में। IFCI आगे के लिए क्या टारगेट्स नजर आ रहा है? जी जरूर, अगर हम आईएफसीआई की बात करें तो इसमें अगर देखें डेली टाइम फ्रेम पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में जैसे ही काउंटर ये 81 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 65 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 95 रुपीज का यहाँ पर निकल के आ रहा है। जिस प्रकार हम्म। से इसी के आईपीओ की जो खबरें चल रही है, सितंबर महीने में जो लॉन्च हो रहा है, तो उसी के चलते ये हम्म। काउंटर में भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो जरूर 81 के लेवल जैसे ही क्रॉस होते हैं तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 65 रुपीज का मेंटेन रखे फॉर अ टारगेट ऑफ 95। 95 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। इसके अलावा सर जी एंटरटेनमेंट देख लीजिए, आज 104 के भाव पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी है। क्या निकलने का मौका है अभी जी एंटरटेनमेंट से? जी जरूर, जिस प्रकार से हम जी एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं, पिछले सेशन में भी अगर हमने बात की तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का लगभग 95 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसमें। तो लगभग अपने सपोर्ट जोन से ही ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता हुआ हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। नीचे में अगर देखें तो लगभग 65 का एक सपोर्ट जोन है। ऊपर में अगर देखें तो 120 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। और खबरों के चलते ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने मिल रही है। अगर ऑलरेडी किसी ने खरीदारी की है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 65 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखे। ऊपर में लगभग 115 से लेके 120 जैसे ये जोन मिलते हैं तो वहां पर फुल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। तो अभी के लिए फिलहाल पोजीशंस में बने रह सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 65 का लगा के फॉर अ टारगेट ऑफ 115 से लेके 120। इसके अलावा सर मिधानी देख लीजिए, मिधानी में भी 2.5% से ज्यादा की तेजी है 428 के भाव पर। क्या आगे की आपकी राय रहेगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है हाई लगाया था 437 तक का, फिर वहां से कुछ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सर मिधानी में? जी जरूर, अगर हम मिदानी की बात करें तो ये काउंटर ने भी एक अच्छा खासा निचले स्तर से हमें रिकवरी देता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर बात करें तो 360 से लेके 370 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और लगभग स्टॉक अपने 200 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में अगर देखें तो 460 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। लगभग वहीं पर आता है और वहीं से ये स्टॉक हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही ये काउंटर 460 के लेवल्स क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 540 तक का निकलता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंतजार हम्म। करें, जैसे ही ये काउंटर 460 के लेवल्स क्रॉस करता है डेली बेसिस टाइम फ्रेम पे यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 360 रुपीज का यहाँ पर रखना होगा, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 540 से लेके 550 जो एक इसका प्रीवियस हाई था, यहाँ तक ये टारगेट ओपन हो रहे हैं। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 360 का स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन रखें। जी मैम। ठीक है। इसके अलावा सर ओला इलेक्ट्रिक देख लीजिए, अभी अपने डे हाई पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ओला इलेक्ट्रिक पे कोई रणनीति लेवल्स पे बनानी चाहिए या फिर अभी वेट एंड वॉच करें इस काउंटर के लिए? जी ऑलरेडी अगर हम ओला इलेक्ट्रिक देखें तो लगातार ये काउंटर हमें ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट का भी अगर देखें तो कोई खास ऐसा कंपनी की ओर से कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हमें नजर नहीं आ रहे। ओवरऑल ये काउंटर को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऑलरेडी अगर किसी ने ऊपरी स्तर से खरीदारी की है तो कोशिश करे जब तक ये काउंटर 25 के ऊपर सस्टेन है तो हर एक उछाल पे एग्जिट करने की, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखे तो नेगेटिव है। वापिस अगर ये काउंटर में 30 के नीचे क्लोजिंग होती है तो वापिस जो इसका प्रीवियस लो था 20 तक का, यहाँ तक हमें ये काउंटर आता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड नेगेटिव है, कंप्लीटली अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो 45 से लेके 50 के जोन वापिस मिलते हैं तो कोशिश करें वहां पर कंप्लीटली एग्जिट करने की। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर आगे हम सर मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने अपना पिक भी इस पे बताया है। हिंद कॉपर में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और इसी के सहारे से जो केबल स्टॉक्स हैं उसमें भी आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको कुछ पसंद आ रहा है? जी जरूर, अगर हम केबल स्टॉक्स में देखें तो पॉलीकैब लगातार ये काउंटर हमें ऑलरेडी इसमें खरीदारी की राय दी थी क्लाइंट्स को, और हमारा टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। अब भी अगर देखें तो नीचे में लगभग 8800 से लेके 700 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सीएमपी लगभग 9340 के पास चल रही है। जैसे ही ये ऊपर हम्म। में 9400 के लेवल्स क्रॉस करता है तो अगला टारगेट सीधा इसमें 9650 रहेगा।
तो सीएमपी से अगर किसी को रिस्क लेके खरीदना है, नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8,700 रुपीज का स्ट्रिक्टली यहाँ पर मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 9,650 का रहेगा, और जैसे ही ये 9,650 के लेवल्स क्रॉस करता है तो अगला टारगेट सीधा 10,000 से लेके 10,100 तक का यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जरूर इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 8,700। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। नीतू जी का सवाल क्यूपिड को लेकर के 204 पर इनकी बाइंग है, लगातार गिरावट के क्यूपिड जो है वो गिरावट का सामना कर रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? अभी भी देखें तो 8% से ज्यादा की गिरावट क्यूपिड पे दिख रही है। जी जरूर, अगर हम क्यूपिड की बात करें तो लगातार हमने हमारे क्लाइंट्स को लगभग 105 के ऊपर यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी थी, जिसमें हमारा पहला टारगेट लगभग 180 का था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और अगर ये काउंटर में देखें तो पिछले 1-2 महीने से अगर हम देखें तो वन वे हमें इसमें एक बुलिश मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है। अब भी अगर बात करें तो 225 से लेके 220 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक काउंटर 225 के ऊपर सस्टेन है तब तक ये अपनी पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में जैसे ही ये 300 के लेवल क्रॉस करता है तो वापिस हमें इसमें 325 से लेके 340 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वन वे रैली के बाद यहाँ पर हम इस काउंटर में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पर देखने को मिल गई, पर 225 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है, और कोशिश करें जैसे ही 300 के लेवल क्रॉस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे अपने कॉस्ट का एसएल लगाकर तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, और जैसे ही टारगेट अपना अचीव हो तो वहां पर फुल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जी मैम। ठीक है, अगला सवाल सर कोचिन शिपयार्ड को लेकर के है। इनका क्वार्टर नतीजे भी निकल करके आए हैं, क्वार्टर भी इनका वीक रहा है और काउंटर में भी लगातार डाउन साइड हम देख पा रहे हैं। 2,000 की एंट्री प्राइस है प्रदीप जी की, 22 स्टॉक्स ले रखे हैं इन्होंने 1 साल से। अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए सर? लॉस बुक कर ले? जी अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो एक लंबे समय के बाद इसमें हमें एक गिरावट बनती हुई नजर आ रही है, और उसी के बाद देखें तो अभी ये काउंटर लगभग अपने एक रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो 1350 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में देखें तो लगभग 1550 से लेकर 1560 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो एक रेंज में ये कामकाज कर रहा है। ऊपर में जैसी 1560 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो अगला टारगेट सीधा इसमें 1670, और उसके बाद सीधा 1840 तक का यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए पोजीशंस में बने रह सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1350 का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और जैसे ही काउंटर ऊपर में 1560 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो 1670 का अगला टारगेट निकल के आ रहा है। तो 1670 के पास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, और वापिस रिवाइज स्टॉप लॉस 1550 के पास आपको रखना है। अभी के लिए फिलहाल 1350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हैं। आयुष जी का क्वेश्चन आया है स्किपर्स को लेकर के। यहाँ पर ये पैसा लगाना चाह रहे हैं सर 3 महीने के लिए। स्किपर्स का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है सर? पॉजिटिव है आने वाले 3 महीनों के लिए? जी अगर हम स्कीपर्स की बात करें तो ये काउंटर लगभग अपने 200 ईएमए का एक सपोर्ट लेके उसी के ऊपर सस्टेन हो रहा है। अभी अगर देखें तो ये काउंटर भी अपने एक जोन में कामकाज कर रहा है। ऊपर में जैसे ही लगभग 600 के लेवल से क्रॉस करता है तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें पहला टारगेट लगभग 660 का रहेगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 480 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। तो थोड़ा सा पेशेंसली यहाँ पर इंतजार करें, जैसे ही काउंटर 600 के लेवल क्रॉस करता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 480 का, और ऊपर में पहला टारगेट 660 का लेकर यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम।